Hello everyone. In today's lecture we are going to talk about the triangles of the neck. तो ये लेक्चर 1 है जिसमें हम बेसिकली विजुअलाइज करेंगे अपने नेक में कौन कौन से ट्राइंगल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। और ट्राइंगल्स को डिवाइड करेंगे, कितने टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं, कैसे उनको डिवाइड करते हैं, कैसे हम उनको एंटीरियर और पोस्टीरियर ट्राइंगल में डिवाइड करते हैं। और फिर हम इस लेक्चर में और क्या जानेंगे, और जानेंगे कि उनके पार्ट्स क्या क्या हैं, मतलब इंटीरियर पोस्टीरियर ट्राइंगल किन किन ट्राइंगल से मिलके बना है। दूसरी चीज़ है कि ये लेक्चर 1 है, इसमें सिर्फ हम ट्राइंगल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। वी विल नॉट टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स, ठीक है। इनमें क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं उन ट्राइंगल्स के, वो हम लोग बात नहीं करेंगे इन लेक्चर्स में, वो सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। अभी बेसिकली हमने क्या करना है कि हमने साइड ऑफ द नेक को विजुअलाइज करना है, और साइड ऑफ द नेक को विजुअलाइज करके हमने वहाँ पर जो ट्राइंगल्स हैं उनका पता हमें लग जाना चाहिए। तो हमने आज के लेक्चर में सिर्फ छोटा लेक्चर लिखना है, उतना ही पढ़ना है, ठीक है। तो हम देखते हैं, ये तो आपके पास जो फोटो दिख रही है उसमें उसमें आपको एंटीरियर ट्राइंगल विजुअलाइज हो रहे हैं, मैंडिबल विजुअलाइज हो रहा है, और एक मसल विजुअलाइज हो रही है, दैट इज द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, ठीक है। तो अगर हम साइड ऑफ द नेक को देखें, इफ वी टॉक अबाउट द साइड ऑफ द नेक, दिस इज द डायग्राम वी आर लुकिंग एट। अभी इस डायग्राम को आपको नहीं समझना है, ठीक है। इस डायग्राम को हम लोग अपने तरीके से ड्रॉ करेंगे, फिर धीरे धीरे करके एक एक चीज को समझेंगे, ठीक है। So drawing the same diagram over here, तो सबसे पहले हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, we'll draw the mandible. This is the mandible. Now this is the external auditory canal, this is the mastoid process, and this is the occipital bone. So चार चीजें हमने बना ली हैं, ठीक है। This is the mandible, आप लेबल कर सकते हो, ठीक है। This is what the mandible, this is the what external auditory canal, external auditory canal, this is what the mastoid process. I am just writing MP mastoid process के लिए, और ये क्या है, occipital bone. So this is your occipital bone. Now अब हम क्या बना रहे हैं, this is the anterior midline of the neck, and this is what the posterior midline of the neck. So दो structures हमने draw किए हैं, ठीक है। ये तो mandible हो गया, so this is the anterior midline of the neck, and this is what the posterior midline. This part is, this is the posterior midline of the neck, and this is what anterior midline of the neck. Now दो structures मैं draw कर रहा हूँ, one structure is manubrium, ये structure कौन सा है, manubrium, and next structure I am drawing is clavicle. So two structures I have drawn. I have drawn the manubrium, I have drawn the clavicle, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं एक इंपॉर्टेंट मसल यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं एक इंपॉर्टेंट मसल ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। आई विल ट्राई टू फाइंड आउट दैट, देखते हैं ब्राउन कलर दिखता है नहीं दिखता है, आई एम ट्राइंग। अब नेक्स्ट मसल विच आई एम ड्रॉइंग इज द sternocleidomastoid. अब sternocleidomastoid, it has the sternal origin and it has the clavicular origin, and above it is going to the mastoid. So अगर मैं sternocleidomastoid को ड्रॉ करूं, तो it has the sternal origin, it has the clavicular origin, and above it is going to which process, it is going to mastoid process. So this is the sternocleidomastoid which I have drawn. And now next I am drawing the trapezius muscle that is present posterior-laterally. So I am drawing which muscle over here, this is the trapezius muscle. So two muscles I have drawn.
one is the sternocleidomastoid that I have written as SCM, and now I have written this as the trapezius. What is trapezius? I have represented it as TZ. ठीक है, थोड़ा स्पेस हमारे पास बचेगा. ठीक है, so I have represented it as TZ, that is the trapezius. Now I am going to draw. अब इन ट्राइंगल्स को देखो, अब ये पीछे की तरफ है तो दैट इज नोन एज पोस्टीरियर ट्राइंगल, एंड दिस ट्राइंगल इज प्रेजेंट इन द फॉरवर्ड. So this is known as the anterior triangle. This is the posterior triangle. This is the anterior triangle. अब posterior और anterior triangle को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो चीज हमने चेक करनी है. तो दो बेलीज हैं एक्चुअली. ठीक है, जो एंटीरियर और पोस्टीरियर ट्राइंगल को डिवाइड करती हैं. तो दोनों बेलीज कौन कौन सी हैं? द बोथ बेलीज विच डिवाइड्स द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ट्राइंगल. तो आपने दो बेली सुनी होंगी. ठीक है, one belly is your anterior belly of digastric and posterior belly. So this is your anterior belly of digastric which I am drawing over here. This is the anterior belly, and now I am drawing the posterior belly of digastric. So this is what the posterior belly of digastric. तो इसको लेबल कर लेते हैं. तो ये कौन सी हो गई? This one is the anterior belly of digastric muscle. और ये वाली कौन सी हो गई? This muscle is posterior belly of digastric. So this is the anterior belly of digastric, and पीछे वाली मसल कौन सी है? Posterior belly of digastric. And now I am drawing the omohyoid. तो omohyoid की भी दो bellies होती है, superior belly and inferior belly. तो first I am drawing the superior belly of omohyoid, and then I am drawing sorry guys, then I am drawing the inferior belly of digastric. वो एक ही पीपीटी में सब सेव्ड है तो कहीं क्लिक हो जाता है. So then I am drawing the inferior belly of digastric. ठीक है, तो this is the superior belly of digastric, superior belly of omohyoid, sorry, superior belly of omohyoid. और ये कौन सी मसल है? This is your inferior belly of omohyoid. inferior belly of omohyoid. तो ये हमने बेसिकली स्ट्रक्चर्स बना लिए हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स यहाँ पर प्रेजेंट है. नेक्स्ट हम लोग, अब हमने देख लिया है एंटीरियर पोस्टीरियर ट्राइंगल को, अब हमने डिवाइड कर लिया है. अब सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्टीरियर ट्राइंगल की. सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पोस्टीरियर ट्राइंगल की. सो पोस्टीरियर ट्राइंगल में कौन कौन से ट्राइंगल्स प्रेजेंट हैं? तो मैं इसको एज 1 लेबल कर रहा हूँ, इसको मैं एज 2 लेबल कर रहा हूँ. तो जो 1 ट्राइंगल है दैट इज योर ऑसिपिटल ट्राइंगल. सो जो 1 वाला ट्राइंगल है दैट इज योर ऑसिपिटल ट्राइंगल. ठीक है, इसको सब ऑसिपिटल ट्राइंगल नहीं बोलते हैं. ठीक है, सब ऑसिपिटल ट्राइंगल इज देयर प्रेजेंट बट इट इज प्रेजेंट इन द बैक ऑफ द नेक. दिस इज योर ऑसिपिटल ट्राइंगल. ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल क्लेविकल के ऊपर है तो दैट इज वाई इट इज नोन एज सुप्रा क्लेविकुलर ट्राइंगल. इट इज नोन एज सुप्रा clavicular. It is known as supraclavicular triangle. So it is present over the clavicle, that is why it is known as supraclavicular triangle. It is also known as subclavian triangle. ठीक है, also known as subclavian triangle. Why? Because यहाँ पर subclavian vessels भी present है. ठीक है, सबक्लेवियन वेसल्स भी प्रेजेंट है तो ऑल्सो नोन एज सबक्लेवियन ट्राइंगल. और अब बात करते हैं एंटीरियर ट्राइंगल की. ठीक है,
नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एंटीरियर ट्राइंगल। अब एंटीरियर ट्राइंगल चार ट्राइंगल से मिलके बना है। सो योर एंटीरियर ट्राइंगल इज मेड अप ऑफ 4 ट्राइंगल्स। पहला ट्राइंगल है कैरोटिड ट्राइंगल। ठीक है, एक बार लेबल कर लेते हैं इनको कौन कौन से हैं। तो अगर मैं इसको ए बोल रहा हूँ, इसको बी बोल रहा हूँ, ठीक है, इसको सी बोल रहा हूँ, छोटा सा ट्राइंगल, एंड दिस इज योर डी। ठीक है, तो सबसे पहले ए ट्राइंगल की बात करते हैं। ए ट्राइंगल इज योर कैरोटिड ट्राइंगल। A triangle, very important triangle it is. It is your carotid triangle because 5 branches of external carotid artery are given over here. So that is why it is known as carotid triangle. जो B वाला ट्राइंगल है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम। अब देखो B वाला ट्राइंगल एंटीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक और पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक से मिलके बना है। ठीक है, तो इट इज नोन एज डाइगैस्ट्रिक ट्राइंगल। ठीक है, इट इज नोन एज डाइगैस्ट्रिक ट्राइंगल। अब वो मैंडिबल के भी नीचे है। ठीक है, सो इट इज ऑल्सो नोन एज सब मैंडिबुलर ट्राइंगल। इट इज नोन एज सब मैंडिबुलर ट्राइंगल। ठीक है, सो मैंडिबल के नीचे भी है इसलिए सब मैंडिबुलर ट्राइंगल। द थर्ड ट्राइंगल विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज सब मेंटल ट्राइंगल। ठीक है, अब सब मेंटल ट्राइंगल यहाँ तो आपको आधा ही दिख रहा है सब मेंटल ट्राइंगल का, पर एक्चुअली इट इज लाइक दिस। सो इट इज लाइक दिस इज योर सब मेंटल ट्राइंगल। तो एंटीरियर जो आपका वो है, जो आपका एंटीरियर मिड लाइन है, वो इस ट्राइंगल को डिवाइड कर रही है दो हाफ में। सो इट इज लाइक दिस। ठीक है, मेरी दाढ़ी से आपको कम विजुअलाइज हो रहा होगा, पर ट्राई टू विजुअलाइज इट। ऐसे है ये इंटीरियर ट्राइंगल। ठीक है, सो C1 इज योर इंटीरियर ट्राइंगल। सी इज योर इंटीरियर सॉरी सबमेंटल ट्राइंगल। इंटीरियर मिडलाइन ऑफ द नेक डिवाइड कर रही है इसको। जस्ट अ सेकेंड। सी इज योर सबमेंटल ट्राइंगल। C is your submental triangle. It is present below your mental protuberance. And D is, अब यहाँ पर इस D में आपने स्ट्रैप मसल्स के बारे में सुना है। ठीक है, तो बहुत सारे मसल्स यहाँ पर प्रेजेंट रहती है। ठीक है, उन मसल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। इट इज नोन एज मस्कुलर ट्राइंगल। ठीक है, मस्कुलर ट्राइंगल। सो पोस्टीरियर ट्राइंगल 2 ट्राइंगल्स, ऑसिपिटल ट्राइंगल, सुप्राक्लेविकुलर ट्राइंगल। ठीक है, एंड योर एंटीरियर ट्राइंगल कैरोटिड, डाइगैस्ट्रिक, सबमेंटल एंड मस्कुलर ट्राइंगल। सो अब एक बार इस डायग्राम को देख लो। ठीक है, तो इस डायग्राम में आपको पोस्टीरियर ट्राइंगल, सिर्फ इन्होंने पोस्टीरियर ट्राइंगल को पोस्टीरियर ट्राइंगल के उससे रिप्रेजेंट किया है, पर यू नो कि पोस्टीरियर ट्राइंगल इज ऑफ टू पार्ट्स। ऊपर वाला अगर जिसको मैं ए से लेबल कर रहा हूँ वो ऑसिपिटल हो गया। बी वाला ट्राइंगल कौन सा हो गया, सुपरा क्लेविकुलर ट्राइंगल। ठीक है, अब एंटीरियर में 4 ट्राइंगल है। ठीक है, जो इंटीरियर ट्राइंगल ऑफ द नेक है उसमें 4 ट्राइंगल है। तो एक ट्राइंगल जिसको मैं फर्स्ट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ दैट इज कैरोटिड, और उन्होंने भी कैरोटिड रिप्रेजेंट किया है। फिर हम दूसरे ट्राइंगल को देखेंगे अगर। ठीक है, दोनों डाइगेस्ट्रिक्स के बीच में है, दोनों डाइगेस्ट्रिक के बीच में है, तो दिस ट्राइंगल इज नोन एज सब मैंडिबुलर ट्राइंगल। और मैंने एक और नाम बोला था इसको, दिस इज नोन एज डाइगैस्ट्रिक ट्राइंगल। डाइगैस्ट्रिक ट्राइंगल। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमने ट्राइंगल की बात करी थी वो यहाँ जो छोटा सा ट्राइंगल जो दिख रहा है तीसरा, दिस इज प्रेजेंट बिलो द मेंटल प्रोट्यूबरेंस, सो इट इज नोन एज सब मेंटल ट्राइंगल। पर ये पूरा नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये ऐसे होता है ट्राइंगुलर शेप में। दिस इज नॉट विजुअलाइज्ड हेयर। एंड फोर ट्राइंगल ओवर हेयर इज योर मस्कुलर ट्राइंगल। तो दिस इज योर मस्कुलर ट्राइंगल। और मस्कुलर ट्राइंगल, ये जो चौथा ट्राइंगल है दैट इज द मस्कुलर ट्राइंगल, ये आपकी क्या करता है, यहाँ पे स्ट्रैप मसल्स बहुत सारी प्रेजेंट होती है जो हायोइड के साथ होती हैं। ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे, तो उन्हीं की वजह से too many muscles over here, that is why it is known as the muscular triangle. So in this lecture we have discussed all the triangles. ठीक है, अब हम फोकस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि हम कंप्लीटली इन ट्राइंगल्स को कैसे याद करें, इनके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो वी विल स्टार्ट विद द पोस्टीरियर ट्राइंगल। एंटीरियर में कैरोटिड ट्राइंगल काफी इंपॉर्टेंट है, तो हम कैरोटिड ट्राइंगल को देखेंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।
नेक्स्ट लेक्चर को देखना ज़रूर, ठीक है, उसमें आपको इंडिविजुअल इंफॉर्मेशंस मिलेंगी इन ट्राइंगल्स के बारे में। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर।